नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं बात करूंगा निफ्टी की आने वाली वीक में क्या डायरेक्शन रहने वाली है, क्या करेक्शन आएगा क्योंकि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, या फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इस बारे में बात करने से पहले आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही में मेरे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। उस पर अगर आप रहते हैं तो वीडियोस भले रेगुलर ना हो, लेकिन उस पर अपडेट आपको रेगुलर मिलती है। दोस्तों, निफ्टी के बारे में बात करने से पहले एक बात और कह दूं, ये पूरा ही वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और नॉलेज पर्पज से है, इसलिए कोई भी ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेस्ट करने के बाद ही करें। आइए अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। दोस्तों, आज से लास्ट वीडियो मैंने निफ्टी की मार्केट आउटलुक को लेकर जो बनाया था वो बनाया था 15 मार्च को। उस दिन जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी स्पॉट में निफ्टी 14,900 के आसपास में था, और अभी फ्राइडे 7 मई की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो 14,823.15 की है। पिछले 1 से 1.5 महीने में कई बार ऐसा हुआ है निफ्टी स्पॉट में 14,900 15,000 तक आता है और फिर वहाँ से एक सेल ऑफ आ जाता है। लोगों को पूरी उम्मीद है या ये मान के चला जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, फियर, पैनिक के बीच में फिर से एक गिरावट देखने को मिला। सबसे पहले मैं बात करूंगा अभी कोरोना का क्या इम्पैक्ट होने वाला है मार्केट के ऊपर। दोस्तों, अभी हाल ही में जो भी गिरावट हमें देखने को मिली है, दैट वाज क्लियर इम्पैक्ट ऑफ कोविड केसेस। आज भी हमारे देश में 4 लाख से ज़्यादा कोविड केसेस डेली आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और धीरे धीरे वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रही है उसकी वजह से नियर टर्म में हम इसको कंट्रोल करने वाले हैं। इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पिछली बार की तरह इस बार नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगा है। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स कर्फ्यू या लॉकडाउन में हैं, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट इंडस्ट्री या स्टॉक मार्केट पर देखने को नहीं मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी वर्स्ट पार्ट था वो एक तरह से ख़त्म हो चुका और धीरे धीरे अब हम एक पॉजिटिव फेज़ में आने वाले हैं। अगर किसी भी तरह की कोई गिरावट या मेजर चेंज देखने को मिलेगा तो वो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले 5 to 7 डेज़ में देखने को मिलेगा। इसके बाद कोई भी मेजर इम्पैक्ट या डाउनसाइड पॉसिबल मुझे नहीं दिख रही है। स्पॉट लेवल की अगर बात करूं तो फिलहाल के लिए 14,400 एक सपोर्ट है। अगर यहां से निफ्टी पलटा तो वहां से एक रिवर्सल देखने को मिला, हालांकि उसके लिए मैं आगे के वीडियोस में बात करूंगा। मेजर डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं कोविड की वजह से, तो मुझे 13,800 से 13,600 एक्सपेक्टेड था, बट पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब शायद ऐसा नहीं होगा और ये ना आए। मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि मई के लास्ट तक 31 मई तक हम 15,200 के ऊपर निकल जाएं, और ये भी पॉसिबल है कि हम जल्दी ही मे बी जून की सीरीज़ में हम एक नया ऑल टाइम हाई देख लें। मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर मुझे ऑल टाइम हाई मई के लास्ट में ही देखने को मिल गया तो। मैं शॉर्ट टर्म में निफ्टी के टारगेट 15,800 से लेकर 16,200 तक मान के चल रहा हूँ। इसलिए कोई भी अगर लॉन्ग पोजीशन में है और वो पोजिशनल रखना चाहता है, उसका टाइम फ्रेम है, तो मेरी ये सलाह है 14,200 का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख ले। शॉर्ट टर्म में 1 से 1.5 महीने में निफ्टी में 15,800 से 16,200 देखने को मिल सकता है। मेरा ये व्यू एक ही केस में गलत हो सकता है, अगर कोविड कंट्रोल ना हो, सिचुएशन वर्स होती जाए और फिर एक नेशन वाइड लॉकडाउन आ जाए, तो ये इंतज़ार बढ़ सकता है। हालांकि उस केस में भी मैंने बताया 13,800 से 13,600 यही एक डाउनसाइड है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल जो एक रेंज है 14,400 से 15,000, उस रेंज को तो हमें प्ले करना पड़ेगा। फ्रेश लॉन्ग अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो कल के लिए वो प्रॉफिट बुक कर सकता है, लेकिन जैसे ही 15,000 टूटे फ्रेश एंट्री जरूर बनती है। 14,600 इमीडिएट सपोर्ट मेजर, और उसके नीचे 14,400 है। हालांकि ऑप्शन टेबल के बेस पे मैं मार्केट की रेंज दूंगा, पर मैं एक बार अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ, अभी रेंज तो है लेकिन बाई ऑन डिप्स रहिए, बहुत ज़्यादा बियरिश व्यू लेके मत चलिए। मेरा शॉर्ट टर्म आउटलुक काफ़ी बुलिश है मार्केट को लेके, और हम निफ्टी में बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं। ये चीज़ मैंने 26 अप्रैल को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बोली थी। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों को याद होगा, आप मुझसे डिसएग्री हैं तो याद कर लीजिए, 11 मार्च को हमारे यहाँ हॉलीडे था। उस दिन
सिंगापुर निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई बना था। हमारी ओपनिंग 15,300 पे हुई थी और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और फॉलोअर्स को बोला था यहाँ पे आप सेल करिए, प्रॉफिट बुक करिए। उसके बाद क्या हुआ, 21 अप्रैल को हमारे यहाँ छुट्टी थी रामनवमी की। उस दिन सिंगापुर निफ्टी 14,000 हिट किया और अपने कुछ खास जानने वालों से मैंने कहा कि अब यहाँ से बाई का इंतजार है, बाई करिए। और फाइनली 26 अप्रैल को, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 2 सेशन हुए, 21 को छुट्टी थी, उसके बाद 22, 23, फिर 2 दिन की छुट्टी के बाद 26 अप्रैल को एक कंफर्मेशन मिली और मैंने टेलीग्राम चैनल पे बोला कि डाउन साइड लिमिटेड है, जो भी आना है 15 मई तक आ जाएगी डाउन साइड, नहीं आई तो नहीं आएगी और फिर हम एक ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएंगे। मेरा मार्केट पे आउटलुक काफ़ी बुलिश है। अब बात करते हैं कल निफ्टी कैसे रह सकता है। फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे निफ्टी की ओपनिंग 14,816 पे हुई। इट वाज अ गैप अप, एक्सपेक्टेड था। हालांकि मैंने ये सोचा था शायद फ्राइडे वीकेंड की वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो, निगेटिव क्लोज हो, पर ऐसा हुआ नहीं। हमारी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई और ये कुछ 28 अप्रैल 29 अप्रैल का एक रिपीटिशन सा लग रहा है मुझे। एक बार चेक कर लीजिए क्या हुआ था। 29 अप्रैल को हमारी ओपनिंग 14,900 के ऊपर हुई थी, 980 के आसपास शायद हुई थी। और आपको याद होगा सिंगापुर निफ्टी अभी 4980 पे है। कल भी हम 4900 के ऊपर ओपनिंग देखेंगे। 15,000 टूटेगा इसको लेके मुझे डाउट है, पर हो सकता है टूटे, लेकिन 1550 मेजर हर्ट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं या कह दूं क्लियरली आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है 15,050 का लेवल लाइव मार्केट में नहीं टूटेगा, लेकिन गैप अप में जाएगा। गैप अप में ये लेवल टूटेगा और हम ऊपर की बैंड में इंटर कर जाएंगे। अगर मैं ऑप्शन टेबल की बात करूं तो निफ्टी की ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, एक बार उसको देख लीजिए। निफ्टी की ऑप्शन टेबल अगर देखेंगे तो एट द मनी 14,800 की कॉल में 90 लाख शेयर को ओपन इंटरेस्ट है और पुट में 21 लाख का। और बेसिक बात है, पुट में ज़्यादा है, क्लोजिंग में हमारी 14,800 के ऊपर हुई है। एक चीज़ और, मैंने थर्सडे को एक ये चीज़ बोली थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका स्क्रीनशॉट आपको आ रहा होगा कि 14,800 अभी ट्रेडर्स को एक रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, और ऐसा ही हुआ। ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम नहीं किया और निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करा है। अभी मुझे 15,000 एक रेजिस्टेंस लग रहा है, पर अगर आप ये ऑप्शन टेबल देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, 15,200 में 28 लाख का। कुछ ट्रेडर्स अब 15,000 को भी उतना मेजर रेजिस्टेंस मान के नहीं चल रहा, उनको ये उम्मीद है कि ये टूट सकता है। सपोर्ट जैसा मैंने बोला मीडियम टर्म में 14,600, वहाँ पे 23 लाख पुट में आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट है, और 14,500 पे आपका 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। फिलहाल अगर मैं मंडे के लिए बात करूं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ओपनिंग 14,950 स्पॉट के ऊपर ही होगी। हम एक बार को 15,000 और 1550 के लेवल को देख सकते हैं, हालांकि वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कितना डाउन जाएगा कहना मुश्किल है। क्या 29 अप्रैल की तरह हम फिर से 14,850 के नीचे बंद होंगे या कल हमारी क्लोजिंग 14,950 होगी, ये तो कल ही पता चलेगा। पर अगर मैं अपने व्यू की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कल शायद मेजर सेल ऑफ नहीं हो सकता है कल हमारी क्लोजिंग 14,900 से 14,950 के बीच में। हालांकि बाकी लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, बट फिलहाल मुझे यही लग रहा है। जिस हिसाब से ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं और जिस हिसाब से सिंगापुर निफ्टी का ट्रेड है, और जो अभी कोविड को लेके जिस तरह से मैंने कहा कि धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिख रही हैं, तो शायद मार्केट भी अब इसको डाइजेस्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा। कल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर 15,000 और 1550 का स्पॉट दिखे तो वहाँ से प्रॉफिट बुक करिए। एक बार के लिए 14,900 14,870 के बीच में अगर निफ्टी स्पॉट मिले तो वहाँ पे बाई का रिस्क ले सकता। हालांकि अगर 14,850 के नीचे रहना शुरू कर दे तो अपनी बाई पोजीशन एग्जिट कर दीजिएगा, फिर एक साइन आएगा कि शायद मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो गई। हालांकि लाइव अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है टेलीग्राम चैनल पर रहिए, क्योंकि लर्निंग हमारा मोटिव है, वीडियो लर्निंग पर्पस से, इसीलिए ऑप्शन डेट बिल कैसे चेंज हो रही है मैं लाइव मार्केट में भी बताता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर रहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं बुलिश हूँ। कल हो सकता है 15,000 के ऊपर हम क्लोज ना दें, लेकिन गैप अप में ये टूटेगा और इसी मई की सीरीज़ में हम 15,200 एक बार ज़रूर देखेंगे। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें ऑल टाइम हाई भी मिले जल्दी से जल्दी।
तो बाई ऑन डिप्स रहिए, हालांकि 15,050 के ऊपर क्लोजिंग का वेट जरूर कीजिए, उससे पहले जल्दबाजी नहीं कीजिए। जो भी लॉन्ग पोजीशन है 15 से 1550 के बीच में बुक कर लीजिए और फिर एक ब्रेकआउट का वेट करिए। सेल नहीं करना है, मत करिए। सेल तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा 14,850 के नीचे अगर सस्टेन करना शुरू किया तो ही बनता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऊपर रेंज पे भी अगर कॉन्ट्रा प्लेयर हैं तो वहाँ सेल कर सकते हैं और 1560 स्पॉट का एक स्टॉप लॉस रखें अगर वो 15,000 से 1550 के बीच में सेल कर रहा। ये रही मेरी निफ्टी को लेकर राय। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्स्ट ऑफ द मार्केट इज अबाउट टू बी ओवर एंड वी आर गोइंग टू सी अ न्यू ऑल टाइम हाई। मेरे इस वीडियो को जरूर याद रखिएगा। अगर कोई भी करेक्शन आया किसी वजह से हम 14,400, 14,600 या 14,200 गए, उस लेवल को बाई करिए। वहाँ पे स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको पिक करिए और बने रहिए लॉन्ग में। रेंज के हिसाब से जरूर सेल ऑन राइज बाई ऑन डिप्स करते रहिए, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो अगर कोई भी टिप मिले तो उसको पक्का एज अ बाय अपॉर्चुनिटी लें। मार्केट में कोई मेजर गिरावट नहीं आने वाली है। पाई रहिए, बाई ऑन डिप्स रहिए। हम बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई देखेंगे, बहुत जल्दी, मे बी जून की सीरीज में और मई में भी पॉसिबल हो सकता है, पर जून में दिखना चाहिए। दोस्तों, ऑप्शन टेबल मैंने आपको एलेबरेट की, कंडीशंस के बेस पे स्पॉट लेवल भी आपको बताए। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड हो तो आए, आपको नोटिफिकेशन मिले और समय पे आप देख सकें। और एक चीज़, कल मार्केट कैसा रहने वाला है, अब ये वीडियोस डेली आएंगे पहले की तरह। कल से डेली आपको वीडियोस मिलेंगे। आप कल मार्केट कैसा रहेगा वो डेली जानेंगे। हमारे लेवल्स को फॉलो करिए और आशा है ऑप्शन टेबल के बेस पे हम फिर से एक बार अच्छे और एक्यूरेट लेवल आपको देते रहेंगे। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।